मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब ये शक पैदा होता है तरफैन में से, मियाँ की तरफ से हो, बीवी की तरफ से हो, अब इसके असरात मियाँ बीवी पर, बच्चों पर और मजमूई तौर पे पूरे घर के माहौल पर क्या हो सकते हैं? देखिए, इंसान जिस वक्त गुस्से में आता है या इंसान को कोई चीज़ नापसंदीदा लगती है तो उसके इजहार के दो तरीके होते हैं। हर इंसान का ये सिंपल पैटर्न है, या वो इसका इजहार एक्सटर्नल करता है या वो इंटरनल करता है। या वो ज़ाहिरी तौर के ऊपर इस गुस्से का इजहार करेगा, इस फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार करेगा, या वो अपने अंदर ले जाएगा। अब जब अंदर ले जाएगा तो वो अलग होना शुरू हो जाएगा, वो तन्हाई पसंद होना शुरू हो जाएगा, वो बात करना कम करना शुरू कर देगा, वो आपके दरमियान में बैठा हुआ भी होगा और आपको साफ पता होगा कि वो आपके साथ नहीं है। या फिर वो ज़ाहिर ज़ोर के बोलना शुरू करेगा, वो गाली गलौज पे भी आ सकता है, वो हो सकता है मारपीट के ऊपर आ जाए। अगर वो यहाँ मारपीट नहीं करेगा तो बाहर कहीं आपको मारपीट करता हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा, वो बाहर कहीं गालियाँ देता हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा, बाहर वो कहीं से लड़ता भिड़ता नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक किस तरह की कैफियत का इल्ज़ाम लगाया है और वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि जी मैं इसका इजहार कहाँ जाके करूँ। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों कैफियत के अंदर उसकी जिस्मानी, ज़हनी और इवन मैं रूहानी भी इसलिए कहूँगा क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब वो तैश के आलम में ऑल फॉल्क बक रहा है या काम कर रहा है, उसको वो अल्लाह से तो दूर है ना। तो इसका मतलब है कि आपने उसको वो भी मुतासिर किया। जहन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और मेरे जिस्म के अंदर जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ये अलामत होगी कि आओ मैं बीमारी के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे हार्ट की तरफ जाए तो भी बीमारी, मेरे लंग्स की तरफ जाए तो भी बीमारी, मेरे गुर्दे ऊपर चला है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो है आपके घर के अंदर बिजली है उसको 220 आना है, पीछे अगर 350 आएगी तो क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ मुतासिर करेगी ना। तो इसका मतलब है कि तैयार हो जाए कि जिस्मानी तौर पर भी उसने आवाज़ दे दी है कि बीमारियाँ आने वाली हैं। वो शख्स जो इस कैफियत के अंदर होगा, चाहे वो बातनी जो है वो की उदासी की तरफ चला जाए या ज़ाहिरी गुस्से के अंदर चला जाए, उसका जहन तो पुरसुकून नहीं हो सकता। जब पुरसुकून नहीं होगा तो वो अपने रिश्ते क्या निभाएगा, वो अपने काम क्या निभाएगा, उस कैफियत में जो भी कुछ खाएगा हज़म नहीं होगा। जब आप इस डिस्टर्ब होते हैं और आप खाना खाते हैं, वो निज़ाम हाज़मा क्योंकि डिस्टर्ब्ड है, उसको सुकून चाहिए, उसकी नींद मुतासिर हो जाएगी। जो शख्स नहीं सोएगा प्रॉपर वो वैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आप ये सोचें कि लगता ये है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये उसके पूरे लाइफ स्टाइल को तबाह जो है वो करता है। यानी उसकी जो माशी हालात वो ज़ाहिर मुतासिर होंगे क्योंकि वो उसकी क़ुव्वत फ़ैसला मुतासिर हो जाएगी। उसके माशरती हालात ज़ाहिर वो लोगों के अपने कुलीग के साथ जो है वो लड़ फिर रहा होगा। उसका मैंने जैसे आपको बताया कि उसके जिस्मानी प्रॉब्लम्स जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब वो उसको कोई मुस्तकबिल बीनी का काम करना है वो भी नहीं कर सकता। जिसका लम्हा मौजूद मुंतशिर है वो एक ऐसा मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग करेगा, वो भी जो है वो नहीं कर सकेगा। तो उसके अलावा जो रिश्तों के अंदर दरारें आनी शुरू होती हैं, यानी जब मियाँ बीवी के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जब रिश्तों के अंदर दरारें आनी शुरू होती हैं, जो फासले आने शुरू होते हैं, वहाँ पे से तबाही शुरू होती है। यानी आप दोनों की अपनी जिस्मानी ज़रूरत है, आप दोनों की अपनी जहनी ज़रूरत है, आपको अपने एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए, एक तस्कीन चाहिए। जब वो दोनों से हासिल नहीं होगी तो वो गैप ज़रूर आपके इस पूरे सिस्टम को मुतासिर करेगा। और हमने ये भी नोट किया है कि उस वक्त आप बड़े वल्नरेबल होते हैं, और जब आप इस तरह के वल्नरेबल होते हैं और अल्लाह ना करे कोई तीसरा दाखिल हुआ उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर और उसने आपके कान के अंदर कुछ कहा और आप पहले ही बड़े सजेस्टेबल हैं, आप पहले ही बड़े वल्नरेबल हैं, और वो जो आने वाला है वो आपको सो कॉल्ड हमदर्द बन के आता है, लेकिन वो आपको इंडोर्स कर रहा होता है, नहीं तो सही कर रहा है, तेरी बीवी जो है ना वाकई तुझे लिफ्ट नहीं करा रही है ना, ये इसके दिमाग जो है बदल गए हैं ना, ये जो ड्रामे वगैरह देख रही है ना ये किसी और चक्कर में। अब उसने कहा यार तू भी यही कर रहा है, और वाइस वर्सा, वो जो तुम्हारा फ़ोन जो है वो नहीं उठा रहा ना, तुम्हें पता है ना उसके ऊपर आजकल क्या हो रहा है, तुम नहीं देख रहे हो। अब वो जो क्योंकि वो जो आपने एक दूसरे के अंदर जो शक की बात डाली थी, और वो जब आपकी ये दरारें आपने ख़ुद ओपन की, यानी आपने ख़ुद दरवाजे ओपन किए, तो उस दरवाजे से ओपन से खैर कभी भी दाखिल नहीं होती, हमेशा इसी तरह का शर जो है वो दाखिल होगा। फिर हमारा जहन जो है, हमारा जो दिमाग है वो लिंकेज बनाता है। आप क्या करेंगे कि आप पुराने वाक़े से लेके सबको लिंक करना शुरू कर देंगे। हाँ वहाँ भी हुआ था, मोहल्ले में भी यही हुआ था, खालू के साथ भी यही हुआ था, ऑफिस में भी यही हुआ था, उनके साथ भी जो है ये हुआ था, ये ऐसा ही हो रहा होगा। यानी आपने वो जो शक था ना उसको हतमी यकीन में बदल दिया। यानी उस शक के अंदर क्या होता है कि अगर एक शख्स शक की हालत में बहुत ज़्यादा रहेगा
तो वो उस शक को यकीन में तब्दील कर देगा, और जब उसका वो यकीन हो जाएगा तो उसका सिवाय बर्बादी और तबाही के उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। तो इसलिए ये जो शक के जो जरासीम होते हैं इनके ऊपर स्प्रे जल्दी कर देना चाहिए, बजाय इसके कि ये इतने ज़्यादा हो जाएं कि ये इमारत ही जो है वो ढा दें।